हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पिछले वीडियो में लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था। हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट पढ़ रहे थे कि उसके 6 पार्ट होते हैं, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो है बकल कैविटी या माउथ से स्टार्ट होके जो एंड होती है वो एनस लास्ट पार्ट पे एंड हो जाती है। तो हमने 5 जो पार्ट थे हमने पढ़ लिए थे, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास, इनके सबके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हमने समझ लिया था। अब जो लास्ट एक पार्ट बचा है वो हमारा है 6 एनस, जो कि इस एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है। वो क्या होता है एनस? द फॉइकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू एनस टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। यानी कि हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी इंजेशन। इंजेशन यानी कि किसी भी फूड पार्टिकल के या फूड का हमारे बॉडी के अंदर एंटर होना इंजेशन कहलाता है। और दूसरा जो आता है वो होता है इजेशन। तो यानी कि जो बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड या जो वेस्ट मटेरियल जो बचता है फूड का डाइजेशन होने के बाद, वो टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से एनस के थ्रू, जो हमारे लास्ट जो 6 पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसे हम एनस कह रहे हैं, उससे टाइम टू टाइम बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। यानी कि वेस्ट और जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकलना इजेशन कहलाता है। ये सारे 6 पार्ट थे एलिमेंट्री कैनाल के, जो माउथ से या बकल कैविटी से स्टार्ट होकर एनस के ऊपर एंड हो जाते हैं। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर हो गया जो अभी तक हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डायरिया। डायरिया एक डिजीज़ का नाम है। इसके बारे में हमें सिर्फ एक छोटा सा नोट्स पढ़ना है। इट मे बी कोज बाय इन्फेक्शन, यानी कि जो डायरिया डिजीज़ है वो इन्फेक्शन के थ्रू हो सकती है। किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या इनडाइजेशन, यानी कि अगर डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है, या फूड की अगर हमने पुराना या फूड पॉइजनिंग जो है वो हमारा पुराना जो अनफ्रेश फूड होता है वो खाने से डायरिया हो सकता है। इट इज़ कॉमन अमॉन्ग चिल्ड्रन, और ये बच्चों के अंदर जो है बहुत ही कॉमन होता है, यानी कि बच्चों के अंदर ज़्यादातर हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव वाटर का लॉस हो जाता है। सॉल्ट और वाटर का जो लॉस होता है, इसके कारण डायरिया डिजीज़ होती है। ऑरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि ORS घोल जो है वो इस डिजीज के अंदर डॉक्टर जो है वो हमें बोलते हैं कि इसे लेना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का वापस से फॉर्मेशन हो सके। फिर हेल्दी ईटिंग हैबिट, यानी कि खाना खाने की जो अच्छी आदतें होती है वो क्या क्या होती है, जिससे कि हमें डिजीज़ से हम अपने आप को या हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है वॉश योर हैंड्स, यानी कि हाथों को धोना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर द मील, यानी कि खाना खाने से पहले और बाद में हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। टेक बैलेंस्ड डाइट, हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए, लेनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया कि बैलेंस डाइट क्या होती है। टेक फूड ऑन मीट एंड क्लीन प्लेस, यानी कि हमें जो खाना है वो नीट और क्लीन प्लेस के ऊपर ही खाना चाहिए, यानी कि साफ़ सुथरी जगह पर हमें खाना खाना चाहिए। ऑलवेज टेक फ्रेश एंड कवर्ड फूड, हमेशा हमें फ्रेश और कवर्ड फूड ही खाना चाहिए। च्यू एंड थ्रोली, हमें फूड को अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए। डू नॉट ईट फूड मोर नेसेसरी, यानी कि हमें आवश्यकता से अधिक फूड भी नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी हेल्दी ईटिंग हैबिट थी। अब हम पढ़ेंगे एक जैसे आसन, जैसे हम कह सकते हैं वज्रासन भी कर सकते हैं अगर हमारा डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो वज्रासन क्या होता है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स होती है जो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। फर्स्ट आता है आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ मील ले डाउन, यानी कि खाना खाने के 5 मिनट बाद हमें सीधा सो जाना चाहिए। सिट डाउन बाय स्प्रेडिंग बोथ लेग्स अहेड, यानी कि हमें बैठना चाहिए, नीचे की तरफ बैठ जाना चाहिए, और हमें अपने पाँव जो है वो आगे की तरफ फैला लेने चाहिए। थर्ड स्टेप आती है नाउ बैंड लेफ्ट नी एंड राइट नी, दैट पॉज ऑफ लेग्स मूव्स बैक एंड अपवर्ड, यानी कि हमें इस तरह से बैठना चाहिए कि जो हमारे घुटने हैं वो आगे की तरफ रहे, और जो हमारे जो पाँव है, उंगलियां या जो हमारा थंब है पाँव का, वो हमारे पीछे की तरफ रहे और अपवर्ड हो। ज्वाइन टुगेदर द टोज ऑफ बोथ द लेग्स, फिर उसके बाद हमें दोनों पाँव के जो अंगूठे हैं, टोज हैं, उनको ज्वाइन करना है। कीप बॉडी स्ट्रेट, इसके बाद हमें बॉडी को स्ट्रेट रखना है। कीप योर बोथ हैंड्स ऑन नी, और दोनों हाथों को हमें अपने घुटनों पे रखना है। इस तरह से वज्रासन जो है एक तरह का आसन है जिसके थ्रू हम डाइजेशन की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको क्योर कर सकते हैं।